और उसे कहीं और जाकर अपना काम देखने को कहता है। दोनों प्रोफेसर्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक कहता है कि कियो ने टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए अब वह उसका स्टूडेंट है। दूसरा जोर देकर कहता है कि इसके बावजूद वह अब भी एक नेक्रोमैंसर है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी रेजिलिएंट है कि यह मायने ही नहीं रखता कि वह नेक्रोमैंसर है या नहीं। ऐसे शरीर के साथ उसे इसी क्लास में रहना चाहिए। शन पूछता है कि एक नेक्रोमैंसर होते हुए वह फिजिकल ट्रेनिंग ग्रुप में क्यों शामिल हुआ। कियो शांति से जवाब देता है कि उसे लगता है यही उसे ज्यादा सूट करता है। यह सुनकर शन चिढ़ जाता है। वह कहता है, तुम गलत हो, बहुत ज्यादा गलत। उसी पल उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है। उसमें से एक विशाल क्रीचर का पंजा बाहर आता है। कियो हैरानी से देखता रह जाता है। अब इन्फर्मरी के अंदर एक पूरा ड्रैगन मौजूद था। शन पूछता है, क्या यह ज्यादा कूल नहीं है कि अपनी खुद की आर्मी हो, न कि सिर्फ ब्रूट फोर्स से लड़ना? दूसरा प्रोफेसर इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। शन कहता है कि अगर कियो उसका स्टूडेंट होता तो वह उसे सब कुछ सिखाता और एक दिन वह सिर्फ हाथ हिलाकर ड्रैगन तक समन कर सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कियो की स्पिरिचुअल पावर 0 है। इसी वजह से वह एक स्केलेटन तक समन नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें सुनने के बाद कियो प्रोफेसर शन का ऑफर ठुकरा देता है। शन थोड़ा निराश होता है, लेकिन स्टूडेंट को समझने का फैसला करता है। जाने से पहले वह कियो को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे ढूंढना आसान होगा। पोर्टल के जरिए जाते हुए कियो नेक्रोमैंसी से काफी प्रभावित होता है और उसे अफसोस होता है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रोफेसर कहता है कि अब जब वह लगभग ठीक हो चुका है तो उसे कल क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वह ग्रुप को एक इंटरेस्टिंग जगह ले जाने वाला है। इसके साथ ही क्लास शुरू होती है। वे एक लेवल C डंजन में होते हैं। प्रोफेसर के सामने एक एक करके स्टूडेंट्स दिखाई देने लगते हैं। उनका टास्क होता है ब्लैक फॉरेस्ट में सुबह होने तक मेडिटेट करना। एक स्टूडेंट को इसका मतलब समझ नहीं आता और वह पूछता है कि क्या यह वाकई इतना मुश्किल है। उन्हें दिखाने के लिए प्रोफेसर आगे बढ़ता है। इंस्ट्रक्टर ने जंगल की तरफ एक पत्थर फेंका। पत्थर जैसे ही हवा में आगे बढ़ा, बीच रास्ते में ही वह कई टुकड़ों में कट गया। यह देखकर स्टूडेंट्स घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां टिक भी पाएंगे या नहीं। कुछ तो मन ही मन सोचने लगे कि वे शायद मर ही जाएं। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया, जब तक मैं यहां हूं तुम में से कोई नहीं मरेगा। हां, तकलीफ जरूर होगी। वह आगे समझाता है कि इस दर्द को सहना उनकी विल पावर ट्रेनिंग का सबसे बुनियादी हिस्सा है और दूसरी जरूरी सीख उन्हें जंगल में घुसने के बाद मिलेगी। तभी एक स्टूडेंट आगे आता है और सबसे पहले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता है, उसे लगता है कि तेज हवा उसके शरीर को काट रही है। वह दर्द सहते हुए खड़ा रहता है, समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इंस्ट्रक्टर उसके साहस और हिम्मत की तारीफ करता है और उसे प्रॉमिसिंग बताता है, लेकिन यह भी कहता है कि वह देखना चाहता है कि वह कब तक टिक पाता है। यह देखकर कि छात्र को जंगल का असर दिखने लगा है, इंस्ट्रक्टर बाकी सबको भी अंदर आने के लिए कहता है। वह पूछता है, क्या किसी की डिफेंस स्टैट 100 से कम है? कियो पूछता है कि अगर किसी की डिफेंस 100 से कम हो तो क्या होगा? इंस्ट्रक्टर सीधे जवाब देता है, तो उसके मरने की पूरी संभावना है। फिर वह जोड़ता है कि कियो को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर को यह पता नहीं था कि कियो की डिफेंस सिर्फ 6 पॉइंट्स है। कियो की हालत देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास डिफेंस नहीं है, फिर भी तुम मेरे हमले कैसे झेल पाए? कियो शांति से बताता है कि उसके हेल्थ पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। वह कहता है, मेरे HP 4000 हैं। इंस्ट्रक्टर को यह समझने में एक पल लग जाता है कि उसने अभी क्या सुना। जब उसे एहसास होता है कि शुरुआती स्टेज में कियो के 4000 HP हैं, तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। अब इंस्ट्रक्टर को शक होने लगता है, क्या कियो सच में नेक्रोमैंसर है या फिर कोई ह्यूमन शेप्ड बॉस? जंगल के अंदर जाते ही कियो के हेल्थ पॉइंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन उसी जगह पर रहते रहते डिफेंस स्टैट्स समय के साथ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ देखकर कियो देखता है कि सब लोग अपनी डिफेंस बढ़ाने में लगे हैं। वह पीछे नहीं रहना चाहता। वह जमीन पर बैठ जाता है और मेडिटेशन शुरू कर देता है। उसे ध्यान से देखते हुए इंस्ट्रक्टर के मन में कियो को लेकर चिंता पैदा हो जाती है।
कम डिफेंस होने की वजह से कियो खुद भी श्योर नहीं था कि वह यहां टिक पाएगा या नहीं। फिर भी सारे स्टूडेंट्स मेडिटेशन करते रहे। इसी दौरान जंगल के अंदर कुछ अजीब हलचल शुरू हो गई। अचानक एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे कियो की तरफ बढ़ने लगी। वह हमला करने ही वाली थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। बाकी स्टूडेंट्स ने भी मकड़ी को आते देखा और सब घबरा गए। वह लेवल 33 मॉन्स्टर था, जिसके स्टैट्स काफी खतरनाक थे। अब कियो भी डर गया। भले ही उसके एचपी ज्यादा थे, लेकिन आखिर वह भी एक नॉर्मल मॉन्स्टर ही था। इंस्ट्रक्टर ने ज्यादा देर नहीं की। उसने एक जोरदार हमला तैयार किया और सीधा मकड़ी पर वार किया। अगले ही पल वह मकड़ी हरे रंग की स्लाइम में बदलकर पूरी तरह खत्म हो गई। इंस्ट्रक्टर की ताकत देखकर कियो को पूरा यकीन हो गया कि टेस्ट के समय इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर हल्का हाथ रखा था। मॉन्स्टर के खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर ने सबको दोबारा मेडिटेशन करने का आदेश दिया। उसने सख्ती से कहा, जब तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचते, कोई भी बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। यह मौका बहुत खास था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में वे लोग लेवल सी डंजन में ट्रेनिंग कर पा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद पहले कुछ स्टूडेंट्स पूरी तरह थककर उठने लगे। कियो की डिफेंस बहुत कम थी, इसलिए उसे लगातार डैमेज हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर नहीं टिक पाता। तभी उसकी गर्दन में लगा सीड अचानक रिएक्ट करने लगा। एक अजीब सा प्रोसेस शुरू हुआ। वह सीड उसी स्पीड से उसके एचपी रिजनरेट करने लगा जितनी स्पीड से वह एचपी खो रहा था। शुरू में कियो को समझ नहीं आया कि यह सीड ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह खुश था, क्योंकि सीड के बिना वह जंगल का फायदा कभी नहीं उठा पाता। काफी दूर खड़ी एक लड़की शरारती मुस्कान के साथ यह सब देख रही थी। सीड की वजह से वह साफ साफ जान पा रही थी कि कियो कहां है। अब कियो की जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह शांति से मेडिटेशन करता रहा। जो स्टूडेंट्स आखिर तक नहीं टिक पाए, वे उन लोगों की एंड्योरेंस देखकर हैरान थे, खास तौर पर उस दुबले पतले नेक्रोमैंसर को देखकर। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर ने भी माना कि ये स्टूडेंट्स वाकई प्रॉमिसिंग हैं और उसे उम्मीद नहीं थी कि कियो आखिर तक टिक पाएगा। इंस्ट्रक्टर को अब क्यूरियोसिटी हो चुकी थी। वह जानना चाहता था कि कियो आखिर इतनी देर तक कैसे टिका हुआ है। फिर भी उसके मन में यही था कि कियो अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होगा और लैंग, जो खुद भी एक्सेप्शनल था, आखिरकार उससे बेहतर साबित होगा। एक स्टूडेंट ने बीच में ही हार मान ली, लेकिन लैंग अब भी टेस्ट जारी रखे हुए था। जब उसने देखा कि कियो अभी भी जंगल के अंदर बैठा है, तो उसके मन में सवाल उठा, क्या यह नेक्रोमैंसर सच में इतना स्ट्रांग है? बाकी स्टूडेंट्स भी आपस में बातें करने लगे। पहले कौन गिरेगा, लैंग या यह नेक्रोमैंसर? लेकिन कियो का ध्यान बिल्कुल नहीं टूटा। वह पूरी तरह मेडिटेशन में डूबा हुआ था। उधर लैंग साफ तौर पर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। कुछ ही देर बाद वह थकान से गिर पड़ा। इंस्ट्रक्टर समझ गया कि लैंग अब और नहीं झेल सकता। उसने लैंग को जंगल से बाहर आने का आदेश दिया। जैसे ही लैंग बाहर निकला, बाकी स्टूडेंट सब समझ गए। इसका मतलब साफ था, कियो अब भी जंगल के अंदर था। अब इंस्ट्रक्टर की दिलचस्पी पूरी तरह कियो पर टिक चुकी थी। वह देखना चाहता था कि यह लड़का आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन कियो अब भी जंगल में था और उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। इंस्ट्रक्टर ने मन ही मन मान लिया, यह लड़का सच में प्रोडिजी है। फिर भी रात का जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक था। इंस्ट्रक्टर ने कहा, टेस्ट यहीं खत्म करते हैं, रात में तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कियो ने भी मान लिया और जंगल से बाहर निकल आया। बाहर आते हुए उसने सोचा, यह फॉरेस्ट सच में पागल कर देने वाला है। सिर्फ एक दिन में उसकी डिफेंस 17 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। बाकी स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करने लगे। अगर रात ना होती तो शायद कियो और भी ज्यादा देर तक अंदर टिक सकता था। इंस्ट्रक्टर ने क्लास खत्म की और सबको आराम करने का आदेश दिया। कुछ दिन बीत गए। सीड की वजह से कियो की डिफेंस काफी बढ़ चुकी थी। अब वह फिर से ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बेचैन था। इसी बीच उसके कुछ दोस्त उसके पास आए। छोटी कद की लड़की ने कहा, हमें एक गिल्ड बनानी चाहिए। उसने बताया कि गिल्ड के कई फायदे होते हैं, एक्सक्लूसिव डंजन्स, कॉम्पिटिशन्स और स्पेशल रिवॉर्ड्स।